नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, जिसमें से एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर का पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेदर द स्टेटमेंट फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो एपी में फॉर्म करता या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, एपी क्या है ये पहले याद रखना चाहिए कि एपी क्या है। एपी में क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। जैसे इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब ये सीक्वेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, एपी में होगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्या दिया हुआ है। कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमको कवर करना है यहाँ से यहाँ तक। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15, ये फर्स्ट किलोमीटर का हम फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब आगे के किलोमीटर का, जितना भी किलोमीटर आगे बढ़ेंगे प्रत्येक किलोमीटर का कितना होगा, 8 रुपीज जो है ऐड होते जाएगा। तो दूसरा किलोमीटर में 8 रुपया ऐड हुआ, फिर यहाँ 8 रुपीज, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपीज, इस तरह का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि द फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर कितना हो गया, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर ₹15। फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, 15 + 8, यानी हो जाएगा 15 + 8 दैट इज 23। 15 फॉर यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 किलोमीटर का फेयर, यहाँ से यहाँ तक यानी 3 किलोमीटर। फेयर ऑफ 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 23 फॉर 2 किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर थर्ड किलोमीटर, दैट इज 23 + 8 दैट इज 31। फॉर फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, दैट इज फेयर फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का फेयर हो गया 31 एंड 8 रुपीज फॉर फोर्थ किलोमीटर। तो यहाँ 8 जो है ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 39। इस तरह से फेयर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब हम लोग को फेयर क्या मिला, फेयर का जो लिस्ट मिला फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, कितना आ गया फेयर हम लोग का। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज 15, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर यानी फेयर फॉर 2 किलोमीटर 23, 31, फिर आ गया 39। इस तरह का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब ये सीक्वेंस हम लोगों को मिला, वी गेट द नंबर ऑफ, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स मिल गया हम लोग को। अब इसमें देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। एपी में नहीं है या है, इसके लिए क्या करेंगे, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो 23 - 15, 23 - 15 इज इक्वल टू 8। डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 31 - 23 कितना आ गया, 8। फिर अगला टर्म आ गया 39 - 31 का डिफरेंस, ये भी 8। इस तरह का क्या होगा। यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज ₹8, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ₹8, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज आल्सो 8। तो क्या होगा, इस तरह का जो प्रॉपर्टी जिस सीक्वेंस में होता है वह हम लोग क्या कहते हैं उसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डिफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 15, 23, 31, 39 आर इन एपी।
क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, कितना रिमूव कर रहा है? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा? V1 मान लेते हैं या V मान लेते हैं। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना एयर है? जैसे ये मान लो सिलेंडर है, इसमें से इसका वॉल्यूम है V, फर्स्ट टर्म हो गया। अब कह रहा है इसमें से 1/4 इज रिमूव्ड, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज रिमूव्ड। कितना रिमूव कर रहा है? 1/4 ऑफ द एयर। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? एयर इन द सिलेंडर, सेकेंड केस में। ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकेंड का, इसको हम लोग मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2। कितना हो जाएगा? ये V पहले से है और इसमें से 1/4 ऑफ V इतना रिमूव करता है। तो इसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, 1/4 रिमूव कर दिया, कितना बच गया? तो V माइनस 1/4 इंटू V। एलसीएम से इसको हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 4V माइनस 1V दैट इज 3V/4। ये हो गया हम लोग का सेकेंड टर्म। इसको कह सकते हैं कितना बचा? पहले में था V, उसके बाद क्या हो गया? 3V/4 हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या आएगा? ये थर्ड में कितना हो जाएगा? थर्ड में हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम अब कितना बचा थर्ड स्टेप में, यानी A3। अब वॉल्यूम कितना है? 3/4V, 3/4V माइनस कितना हटेगा? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग तो यही है, यहाँ कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ मतलब इंटू 3V/4। कितना हो गया? 3/4V माइनस 3V/16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आ गया हम लोग का ये एलसीएम 16। ये इस 4 से इसमें डिवाइड करते हैं। 4 इंटू 3 12V, ये माइनस इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3V, यानी आ गया 9V/16। ये हो गया हम लोग का थर्ड टर्म। इस तरह आगे और निकलते जाएगा। तो अब टर्म हम लोग को क्या क्या मिल गया? टर्म हम लोग को मिल गया A1 कितना हो गया? A1 इज इक्वल टू V, A2 इज इक्वल टू 3V/4 यहाँ से, और A3 थर्ड केस में कितना बचा? 9V/16। उसके बाद A4 मिलेगा, A5 मिलेगा, उतना हम लोग को जरूरत नहीं है। टेस्ट करना है कि AP में है या नहीं है, तो 3 टर्म ही काफ़ी है। अब AP में है या नहीं, इसको जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंस A2 माइनस A1, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स कितना हो जाएगा? 3V/4 माइनस V। यहाँ V/1 कितना हो गया? ये 4, 3V माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 4V दैट इज V/4। अब दूसरा डिफरेंस निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 यहाँ 4 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा कितना? A3 का मान हम लोग का कितना है? 9V/16 और माइनस A2 हो गया 3V/4। ये आ गया। फिर उसी तरह एलसीएम से सॉल्व करेंगे। ये 9V
-4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 3 12v आ गया हम लोग का। ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन, डिफरेंस होगा। 3v/16, 12v इज ग्रेटर देन 9v, इट्स साइन इज माइनस, देयरफॉर इट्स साइन विल बी माइनस। अब यहाँ देखिए कि a2 - a1 इज v/4, a2 - a1 is v/4, whereas a3 - a2 is -3v/16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? therefore a2 - a1 is not equal to a3 - a2. Hence, this statement does not form an AP. Therefore, क्या लिखेंगे? Therefore, a1, a2, a3 are not in AP. ठीक है, AP में इसको वेरीफाई करना है कि AP में है या नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि AP में है या नहीं है। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले क्या करना है? दो का डिफरेंस निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? वह AP में है। अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड 4 टर्म्स, 4 टर्म निकालना है। व्हिच फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म किसको हम लोग कहते हैं? डिनोट किससे करते हैं? A से, यानी A दिया हुआ है। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब D दिया हुआ है। 4 टर्म निकालना है, A और D दिया हुआ है। तो अगला टर्म कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये AP में है, तो अगला टर्म कैसे निकालते हैं? ये जैसे कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना हो गया? 3 - 1 2, 7 - 5 2, 5 - 3 2, 9 - 7 2, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं हम लोग D2 है। और A हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म। तो अगला टर्म जो है वह क्या हो जाएगा? पहला टर्म अगर A है तो दूसरा टर्म कितना होगा? A + D, यानी ये 1 में अगर 2 जोड़ते हैं जो डिफरेंस है ये मिलेगा, इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं तो ये मिलेगा, फिर इसमें 2 जोड़ देते हैं ये 5 में तो ये आगे का टर्म मिलेगा। इस तरह का टर्म क्या होगा? मिलते जाएगा। तो हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो आगे का टर्म निकालते हैं। यानी फर्स्ट टर्म सिंस A1 यानी फर्स्ट टर्म इज A = 4। दूसरा टर्म A2 क्या होगा? A में D जोड़ते जाएंगे, यानी A + D। A कितना है हम लोग का? 4, और इसमें प्लस -3 कितना हो जाएगा? ये 4 + -3 = 1। A3 में क्या हो जाएगा? A2 + D या A + 2D, ऐसे भी लिख सकते हैं। A + 2D या A2 + D। A2 कितना हम लोग का है? A2 का मान आ गया 1 और प्लस -3 कितना हो जाएगा? 1 + - -= -2। क्या करते हैं? इसमें से D को जोड़ते जाते हैं, आगे का टर्म मिलते जाएगा। A4 कितना हो जाएगा? A3 + D। A3 हम लोग को है यहाँ -2 और D का मान कितना है? -3। तो ये आ गया -2 + और यहाँ लाइक इक्वल साइन है, ये हो गया। तो टर्म्स हम लोग को क्या क्या मिला? फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -2, फोर्थ टर्म -5। क्या हो रहा है? -3 जोड़ रहे हैं, तो -2 -5 -3 जोड़ देंगे -8, -3 जोड़ेंगे -11 है। इस तरह का नंबर मिलते जाएगा। इसमें कोई फार्मूला वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको बनाते जाएंगे। इसमें D जोड़ते जाएंगे, आगे का टर्म मिलते जाएगा। अब देखते हैं
5वां नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। A1 दैट इज A इज इक्वल टू 1.25 और D दिया हुआ है। A2 कितना हो जाएगा? A प्लस डी, ए है हम लोग का 1.25 प्लस माइनस 0.25 कितना हो गया? इज इक्वल टू 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, ये घटेगा 1.00, ये दूसरा टर्म हो गया। इसी तरह तीसरा टर्म क्या होगा? A2 प्लस डी, A2 कितना हम लोगों ने लाया? यहाँ से 1 प्लस डी का मान माइनस 0.25, ये 1 माइनस 0.25, इसमें माइनस करेंगे, माइनस केयरफुली करेंगे, 1.00 है और यहाँ 0.25, इस तरह माइनस करेंगे, ये कितना हो गया? 0.75, ये 3 टर्म हो गया। फोर्थ टर्म, चौथा टर्म कितना हो जाएगा हम लोग का? फोर्थ टर्म आ जाएगा A3 प्लस डी, A3 का मान 0.75 प्लस और डी का मान कितना है? -25, ये हो गया 0.75 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.50। इस तरह का ये टर्म्स हम लोग को क्या मिला? टर्म्स आर, लिखते हैं इसको, टर्म्स आर देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 1.25, A2 इज इक्वल टू 1.00, A3 इज इक्वल टू 0.75, A4 इज इक्वल टू 0.50। इस तरह और टर्म हम लोग आगे निकाल सकते हैं, जितना निकालना चाहें। ये बहुत साधारण है, एकदम A और D दिया हुआ है, आगे का टर्म निकालते जाएंगे, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का A1 दैट इज A इज इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस। किसी को डिफरेंस ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया? इसका प्लस है, इसका माइनस, ये घट गया। 2 बड़ा है 3, 3 का साइन माइनस, इसलिए माइनस, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। या फिर इस तरह भी ले सकते हैं, कॉमन डिफरेंस किसी को भी निकाल सकते हैं माइनस करके, -3 माइनस -1, -3 -1, ये हो गया -3 माइनस माइनस हो गया +1, ये अपोजिट साइन घट जाएगा, बड़ा 3 है, इसका साइन माइनस, इसलिए माइनस हो गया। तो क्या हो गया? A हो गया हम लोग का 3 और D हो गया -2। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? AP में है या नहीं है? अगर AP में है तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। अगर है तो क्या होगा? AP में होगा। तो इसको हम लोग इस तरह बनाते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। सिंस 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ये कैंसल, कितना हो गया? √2। दूसरा हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2, कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये 3 कैंसल, कितना हो गया? 2√2 माइनस 1√2 दैट इज √2। अगला लेते हैं इस दोनों का डिफरेंस, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस
2√2 कितना हो गया 3 + 2√2 माइनस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 ये 3 कैंसल 3√2 माइनस 2√2 1√2। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज √2, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज √2, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज √2, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज इन एपी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हम लोगों को, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अगला टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों का, अगला जो टर्म होगा वह होगा 3 + सीधा सीधी 4√2, 3√2 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक उसी तरह क्या करेंगे, दो का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंस 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सावधानी से माइनस करेंगे 2 और 0.2 कितना हो गया, ये 2 0 ये यानी हो गया 0.02। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.222 माइनस 0.22 कितना हो गया इसका, यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, ये 0 और ये 2 आ गया हम लोग का 0.002। ये दो से ही टेस्ट हो रहा है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी। क्या लिखेंगे यहाँ, सिंस 0.22 माइनस 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, देयरफॉर नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना है, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब इसमें से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये हो गया √2, 8 की जगह पर इन प्लेस ऑफ 8 वी राइट 4 × 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 और ये 2√2, यहाँ आ गया हम लोग का 2√2, इसका आ गया 18 का हो जाएगा √18 इज इक्वल टू 9 × 2, तो 9 का हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और ये √2 अंदर रह गया, यहाँ कितना आ गया 3√2। उसी तरह इसका हो जाएगा 16 × 2, 16 का हो गया हम लोग का 4√2 एंड सो ऑन। अब देखो ये नंबर्स हम लोग का एक्चुअली ये नंबर्स है, अब बताना है कि वेदर दिस इज एन एपी और नॉट। अब क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो सिंस 2√2 माइनस 1√2 इज इक्वल टू √2, 3√2 माइनस 2√2 यहाँ भी 1√2, इसमें से 4√2 माइनस 3√2 यहाँ भी कितना हो गया √2। अब यहाँ देखो सबका डिफरेंस जो है क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज एन एपी। अब 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखो किस तरह का आ रहा है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, नेक्स्ट टर्म इज 5√2, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5√2
6√2, 7√2, 8√2। और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये इसका नेक्स्ट 3 टर्म हो गया या 4 टर्म्स जो भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस का टेस्ट कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वह एपी में है या नहीं है। एपी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि फास्टर, फाइंड आउट द फास्टर एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है या नहीं है, अगर नहीं है तो सबसे पहले इसी को पता करना होता है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।